मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते एक और बहुत बहुत बड़ा अपसेट हमने ये आप डिसाइड करेंगे, बताएंगे कि है या नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा नतीजा NA 122 लाहौर 6 लतीफ खोसा आजाद उम्मीदवार 1,17,109 वोट लेकर यहां से जीत गए हैं और मुस्लिम लीग नून का बड़ा खिलाड़ी ख्वाजा साद रफीक यहां से हार गए हैं। 77,907 वोट हासिल किए हैं और बड़े मार्जिन से यह सीट लतीफ खोसा ने अपने नाम कर ली है। बहुत बड़ी यह फतह हम कह सकते हैं इफ्तिखार साहब। 100% और ख़ास तौर पे साद रफीक के मुकाबले में साद एक पॉलिटिकल वर्कर है, बहुत मेहनत करता है अपने हल्के में और ये हल्के का प्रॉब्लम इसको एक फेस करना पड़ा जो इसने शुरू में कह दिया था कि जो नई डिलिमिटेशन हुई उससे ये मुतमिन नहीं था और ये चीख रहा था कि मेरे इलाके में आपने जो पॉश एरिया डाल दिए हैं वो मेरे इलाके के वो मुझे वहाँ से नहीं। लेकिन लतीफ़ खोसा को अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा ज़िंदगी में पहली मरतबा कौमी असम्बली का रास्ता मिला जाने का। और अब मैं लतीफ़ खोसा साहब से भी गुजारिश करता हूँ, लतीफ़ खोसा साहब प्यार मोहब्बत धीमापन और जमहूरियत की खातिर हम आपसे तवक्को करते हैं कि आप जिस हद तक तावन कर सकते हैं जमहूरियत को आगे ले जाने में उसमें आप प्लीज़ कंट्रीब्यूट करेगा। ये कामयाबी आपको इसीलिए मिली है कि लोग समझते हैं कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर डेमोक्रेसी। अच्छा मैं एक बात कर रहा था बीच में रहेगी, आप कह रही हो हमें कभी मौका दो, आप भी इलेक्ट हो सकती हो और ये भी इलेक्ट हो सकता है अगर हमें वो मौका दो। अशराफिया के खानदान, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के भाई, उनके भतीजे, उनकी बहनें, उनकी बहुएं, नो यार स्टॉप इट नाउ, स्टॉप इट। लेकिन इसकी चंद एक मिसालें हों, लेकिन इन मिसालों से पहले चंद एक नताइज। NA 20 सवाबी 2 शहराम तरकई आज़ाद उम्मीदवार 1,20,000 वोट लेकर बहुत बड़े मार्जिन से जीत गए हैं। वारिस खान ANP के 40,000 वोट लिए और वन साइडेड अफेयर हम ये कह सकते हैं, वन साइडेड था और ये मैच बड़े आराम से अपने नाम कर लिए। जी मुझे लगता है कि अगर वैसे लतीफ खोसा साहब के बारे से मैं छोटी सी बात मैं ये देखें, आप ये भी देखें कि ये उनका शहर नहीं है, बिल्कुल वो मुल्तान से उनका ताल्लुक है और वो यहाँ आके जीते हैं तो ये सिर्फ PTI की वजह से उनको ये कामयाबी मिली है। और जिस तरह से इफ्तिखार साहब ने निशानदेही की कि साद रफीक को जो डेंट पहुंचा वो यही है कि वो जो पॉश एरिया है वहाँ पे वो स्ट्रांग होल्ड है PTI का और वहाँ पे पहले भी बहुत अच्छे नताइज जो हैं वो PTI दे चुकी है। एक और नतीजा शफकत महमूद नहीं, शफकत नहीं आ सकता। एक और नतीजा जी लाहौर PP 163 का इमरान जावेद मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। ये यहाँ से 23,120 वोट इन्होंने लिए हैं और आज़ाद उम्मीदवार अजीम उल्ला 21,778 वोट लिए हैं यहाँ से 2,000 के मार्जिन से। लेकिन यहाँ पर बड़ी कन्फ्यूजन क्या कोई कन्फ्यूजन नहीं, अजीम उल्ला मेरा हमसाया है। ओके और ये जो लायज उनका विंग है उसका सरबरा गलबन फ्रिज के निशान पर थे ना ये? और नहीं फ्रिज का निशान नहीं था। तो ये एक ही इज ए पॉलिटिकल वर्कर, घड़ियाल ही इज ए पॉलिटिकल वर्कर। ओके और इसने जो अपने पहली दफ़ा ज़िंदगी में इलेक्शन लड़ा इस सतह का और उसने अपने आप को साबित किया कि ही इज रियली गुड फाइटर। वो 23,000 लेके जीते, वो 21,000 अजीम उल्ला अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँ कि ठीक है अब आपको काम भी करना है इलाके में, ये नहीं कि अब आप हार गए हो तो और ही चक्कर में चले जाओ। हार और जीत सियासत का हिस्सा है, लेकिन आपने अपनी कैंपेन के दौरान जो वादे किए हैं लोगों से उसमें आप कंट्रीब्यूट करें। एक और बड़ा नतीजा और बड़ी सीट, बड़ा फैसला। आज़ाद उम्मीदवार आसिफ खान NA 32 पिशावर से 50,000 वोट लेकर जीत गए हैं, जबकि गुलाम बलोर ANP से 28,145 वोट लेकर हार गए हैं। मैं इफ्तिखार साहब बिलोर फैमिलीज की अगर देखा जाए कुर्बानी में देख रही हूँ कि बहुत सारी सी फैमिलीज जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं दहशतगर्दी के खिलाफ फाइट करते हुए, वो अब बहुत पीछे जा चुकी हैं, बहुत पीछे जा चुकी हैं। एक बात तो वो मैं कह रहा हूँ कि इस उम्र के दोस्तों को सोचना चाहिए दे शुड रिटायर फ्रॉम। हालांकि समर की जो बहू है वो कैंपेन चला रही थी, बिलोर साहब तो सिर्फ लोगों से मिलने के घरों में जा रहे थे, ये काफ़ी उम्र रसीदा है और समर उस दौरान बीमार भी हुई जिसका शायद उनको नुकसान भी पहुँचा। लेकिन ये फ़र्क बहुत है, 50,000 और 28,000 में फ़र्क बहुत है। इसका मतलब है कि पुराना जो पेशावर बड़े देखे ना, फिर वो सवाल है कि जो जनरेशन पुरानी है वो नहीं खड़ी हुई इनके साथ और नई जनरेशन ने अपना वजूद जो है वो साबित किया कि हम नौजवान हैं और हमारी भी सुनो। बिल्कुल। लेकिन दूसरे हम जब वली खान को भी देख रहे हैं तो वो भी तो हार गए हैं, तो लोगों ने उनको भी तो एक्सेप्ट किया ना। देखो ये बात ये बहुत बुनियादी सवालात उठे हैं